के कोने कोने से आए सभी डिजिटल मीडिया के जितने भी हमारे भाई हैं, सबको बहुत बहुत आभार कि मनीष जी के शॉर्ट नोटिस में आप सब यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ मनीष जी से मेरा बड़ा भावनात्मक लगाव रहा है और मेरा मानना है, मैं हमेशा बोलता हूँ, वीणा दीदी भी यहाँ बैठी हैं और कुमार सत्यम जी बैठे हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, भाई हैं, और श्रीकांत प्रत्युष भी यहाँ बैठे हैं, उनका स्नेह मिलता है। मेरा मानना है कि अगर जीवन में आप किसी से एक बार रिश्ता बना लीजिए, क्योंकि रिश्ता बनता है किसी एक चीज को देखकर, और बस उसी चीजों को लेकर जीवन भर रिश्ता निभाना चाहिए। और मनीष जी के साथ मेरा इस तरह का रिश्ता रहा कि कभी भी, और मैं बहुत चीजों को करके और फ्रंट पर आकर शो करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं आकर वहाँ उन चीजों को दिखलाऊं, लेकिन जब भी मनीष जी मुसीबत में रहे तो जो हमने किया वो मनीष जी को पता है। और यही कारण है कि कहीं भी अगर मैं होता हूँ तो वो बहुत इज्जत देते हैं, और एक जीवन में आपको चाहिए कि आप कोई व्यक्ति आपको इज्जत दे, बाकी तो ईश्वर सब कुछ आपको दे रखा है। आप सब यहाँ आए हैं क्योंकि ये एक अच्छी बैठक जैसा हो गया। मुझे लगा था कि हम लोगों को जाकर वहाँ आप लोगों को सम्मान देना है, लेकिन मौका मिला है तो मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि बहुत लोगों को बोलना है, वीणा दीदी भी बैठी हैं, मैं बहुत संक्षेप में आप सबको कहना चाहूंगा कि आज के वक्त में डिजिटल मीडिया सब पर भारी है, इस बात को समझ लीजिए। आज अखबार को लोग लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का ऐड देते हैं, लेकिन अगर डिजिटल मीडिया के पत्रकार किसी से अगर 5,000 रुपया भी मांग दे तो लोग दाहिने और बाएं देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ बैठे हमारे जिले से भी बहुत सारे डिजिटल मीडिया के पत्रकार आए हुए हैं। उधर अमित जी बैठे हैं, अभिजीत जी बैठे हैं, रफ्तार भारत से भी बैठे हैं, सब लोग आए हैं। चूंकि मैं देख रहा हूँ काफी लोग, महुआ से भी रवि जी आए हैं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने यहाँ वैशाली जिले में डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को बहुत सम्मान देता हूँ। प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को सहयोग नहीं करता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को, लेकिन डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, तन मन धन से खड़ा रहता हूँ। अगर उनके ऊपर कोई मुसीबत भी आती है, कहीं कोई दिक्कत भी होती है, तो मैं उनके लिए खड़ा रहता हूँ। मेरा मानना है कि भले ही हम विचारों से अलग अलग हैं, भले ही मतभेद है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि आप लोग एक दूसरे के खिलाफ ही वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, और इससे क्या होता है, आपने देखा किसी बड़े मीडिया हाउस ने एक दूसरे के खिलाफ छापा हो? कभी देखे हैं कि दैनिक भास्कर का न्यूज जो है दैनिक जागरण ने काट दिया हो, या दैनिक जागरण का न्यूज जो है प्रभात खबर ने काट दिया हो? कभी देखे हैं? लेकिन हाँ, वही मैं यही बात बोल रहा था कि कभी बड़ा मीडिया हाउस देखिए जो प्रिंट है या इलेक्ट्रॉनिक है, कभी एक दूसरे को काउंटर नहीं करते। लेकिन यहाँ क्या होता है, छोटी सी बात हुई, आप उठे और आप एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बनाना शुरू करते हैं। अरे दिक्कत है तो बात कर लीजिए, बैठ के बात कर लीजिए। फिर उससे क्या होता है ना कि आप लोग समझ जाते हैं कि लोगों में एकता नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके अंदर एकता होनी चाहिए। और एकता कैसे होगी? एकता के लिए हम तो उस वक्त वैशाली में कार्यक्रम हुआ था, हमने कहा था कि पूरे बिहार स्तर पर एक बहुत बड़ा संगठन बनाइए, और वो संगठन इतना मजबूत हो। आज देखते हैं चिकित्सक बोलता है हड़ताल तो पूरे बिहार में हड़ताल, शिक्षक बोलते हैं हड़ताल तो पूरे बिहार में हड़ताल। आखिर एक समय ऐसा भी हो तो कि डिजिटल मीडिया वाले बोले कि हड़ताल स्ट्राइक, तो उसका असर दिखे कि नहीं, डिजिटल मीडिया स्ट्राइक पे जा रहा है तो बहुत बड़ा असर हो जाएगा। ऐसी मजबूती हमको कराना, और हम लोग आपके साथ हैं। आप संरक्षक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, जैसे भी कहिएगा, हम लोग जितनी क्षमता है हम लोग हैं। देखिए यहाँ बैठे हैं श्रीकांत भैया, उधर अनूप भैया हैं, ऐसे लोग भी तो आपके साथ जुड़े हैं। श्रीकांत भैया की ताकत से कौन वाकिफ नहीं है, किस परिवार से आते हैं कौन नहीं जानता है। हमारे प्रति तो आशीर्वाद रहता है इनका। इसलिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं। जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, आप सब क्या है, एक पंक्ति के माध्यम से कह दूंगा कि समुद्र की लहरों से जो टकराए उसे चट्टान कहते हैं, और चट्टानी समस्याओं से टकराए उसे डिजिटल मीडिया का नौजवान कहते हैं। तो आप वो है जो, जैसे अखबारों में क्या है, अखबार में बिक कर और तब छपता है, और आप जब छाप देते हैं तब सामने वाला का होश खराब हो जाता है। आप जब चला देते हैं, और सबसे अच्छी बात है जब चल जाता है तो डिलीट तो नहीं होगा बेटा, और जो डिलीट कर देता है वो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं मैनेज हो गया। जब चल गया तो चल गया, अगली बार से देखा जाएगा। लेकिन हाँ, एक और चीज थोड़ी सी कहीं कहीं पे होता है कि थोड़ा वैमनस्यता के साथ भी कहीं कहीं पे आप लोग न्यूज चला देते हैं, इससे ही बचना है। अगर किसी से अगर दिक्कत है, दिक्कत बहुत तरीके का है, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, उसके पार्टी के विचारधारा के आधार पे। इसलिए आप सबको शुभकामनाएं। मनीष जी को बहुत शुभकामना। मनीष जी
मैं पहले भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूं, और आप राजनीतिक रूप से जो भी फैसला लेंगे। देखिए, मैं एक बात कहता हूं, मैं परसों मौर्य होटल के कार्यक्रम में था, बिहार टॉप में, वहां मैंने एक बात कहा। मैंने कहा कि लालू जी के पिताजी का नाम कितने लोगों को याद है? लालू जी के पिताजी का नाम बताइए तो। लालू यादव जी के पिताजी का नाम कितने लोगों को याद है? यहाँ बैठे हुए लोगों को हाँ बताइए, एक आदमी को याद है, बताइए। नीतीश कुमार जी के पिताजी का नाम किनको याद है? नहीं याद है। रामविलास जी के पिताजी का नाम किनको याद है? नहीं याद है ना। अच्छा, लालू जी के बेटा का नाम किनको याद है? रामविलास जी के बेटा का नाम किनको याद है? नीतीश जी के बेटा का भी नाम अब चर्चा में आ गया है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? देखिए, लालू जी, चाहे नीतीश जी या रामविलास जी, तमाम जो स्थापित नेता है, वो संघर्ष करके एक गरीब का बेटा, जिसके पिताजी का नाम आज भी नेपथ्य में है, उनके पिताजी को आज आप जैसे डिजिटल मीडिया के पत्रकार उनके पिताजी का नाम लगा, तो आम आवाम जानती होगी क्या? लेकिन बाय बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून जो है, उनको आज पूरा बिहार जानता है। क्यों? सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए। मनीष कश्यप सोने की चम्मच लेकर नहीं पैदा हुए। आज तक यहाँ तक आए हैं, चाहे मनीष कश्यप हो, चाहे किसले किशोर हो, या वीणा मांडवी हो, चाहे कुमार सत्यम हो, ये सब किस परिवार से निकल के आए? मेरे पिताजी डॉक्टर, इनके पिताजी किसान है, सब सामान्य परिवेश से निकल कर आए हैं। और हम लोग अगर किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम एक दूसरे का टांग क्यों खींचेंगे? अरे टांग खींचना है तो उनका खींचिए जो सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए, उनका टांग खींचिए। आज से कसम खाइए कि हम लोग एक दूसरे का टांग नहीं खींचेंगे, जितना होगा एक दूसरे को बढ़ाएंगे। अंतिम पंक्ति के साथ मनीष जी के लिए कहूंगा कि मनीष जी, आप फैसला लीजिए। अगर हमारा भाई अगर राजनीति में भी आगे जाएगा, हम लोग आपके साथ हैं। आपको जिस पार्टी में जाना है, जहां जाना है, जब जाना है, जैसे जाना है, जाइए। मुझे विश्वास है कि आज की इस बैठक के साथ आपका पूरा डिजिटल मीडिया भी आपके साथ होगा, और शायद ही कोई निगेटिव खबर आपके खिलाफ चलेगी, क्योंकि एक किसान के बेटा को, एक समान परिवेश से आने वाले बेटा को ये पूरा अधिकार है कि वो अपना फैसला ले और अपने दम पर ले। उसमें बहुत हमको लगता नहीं है कि कोई जगह बचती है। अब इन पंक्तियों के साथ कि कुछ जीत बाकी है, कुछ हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सारा सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नए मंजिल के लिए। ये तो मनीष कश्यप का सिर्फ पन्ना है, अभी तो आपकी पूरी किताब बाकी है, अभी तो आपकी पूरी किताब बाकी है। निश्चित रूप से आपने जो संघर्ष किया है, मैं कहता हूं कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई खुद का पद चिन्ह बनाता है जग में सुरमा वही जो संघर्ष के बूते अपनी मंजिल को पाता है। आप वो सुरमा है जिन्होंने संघर्ष किया है, शुरू से संघर्ष किया और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आपका भविष्य उज्जवल है। आप निश्चित रूप से आप वो सब पाइएगा जिसकी आपने कल्पना की है। इन सब चीजों के साथ आप सबको धन्यवाद, आप तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगों को धन्यवाद। और आज इस बैठक के बाद अनूप भैया आप ही है और श्रीकांत प्रत्युष भैया है। हम चाहेंगे कि आप दोनों के नेतृत्व में बिहार में एक बड़े संगठन का ऐलान हो, ऐसा मजबूत संगठन जब वो कह दे कि स्ट्राइक, तो बिहार की सरकार को सोचना पड़ जाए कि डिजिटल मीडिया के लोगों का स्ट्राइक हुआ है, मतलब बिहार में कोई बड़ा क्रांति होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए। नागेश सम्राट जी हैं, सुबह से बहुत मेहनत कर रहे थे मेरे प्रिय भाई, और आप हिंदुत्व की एक मजबूत आवाज है बिहार में। और व्यक्तिगत रूप से मनी जी हैं, सब लोगों को एक साथ मेरे साथ बोलिए जोर से, भारत माता की जय, भारत माता की जय।